दोस्तों 4 साल पहले मेरे दोस्त ने मुझे फोन करा और मुझे एक टिप देता है कि यस बैंक खरीद ले, यस बैंक बहुत जबरदस्त ऊपर भागने वाला है, चार्ट बहुत फैंटास्टिक है। रियलिटी में चार्ट बड़ा फैंटास्टिक था यस बैंक का, 350 के आसपास उस समय ट्रेड कर रहा था और उसने मुझे कहा इसको खरीद ले, 500 तक तो आराम से जाएगा और हो सकता है लंबे समय में ये 1000 रुपए तक के टारगेट्स आपको दिखा दे। उसने मुझे फोन करा, मैं मार्केट के अंदर काफी टाइम से टिका हुआ था, मैंने यस बैंक नहीं खरीदा, लेकिन यस बैंक का हुआ क्या वो जरा देख लीजिए। आप सभी को भली बात ही पता है यस बैंक गिरता गिरता आ गया 200 पर, 200 से 100 पर और 100 से अब 17 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। अगर मैंने इसमें 1 लाख रुपए भी लगा के छोड़ दिए होते तो 4 या 5 हजार रुपए बचते और वो भी देख देख के आंसू निकल रहे होते कि भैया क्या करें अब इस स्टॉक का, ना तो निकाल सकते हैं ना रख सकते हैं, हम उसको छोड़ ही देते भाई 10-20 साल में जो करेगा करेगा, अगर कभी रिकवरी करेगा तो करेगा। तो इस तरीके के सिनेरियो मार्केट के अंदर बन जाते हैं और यही गलती करते हैं बिगिनर्स, इस तरीके के ट्रेड लेके फंस जाते हैं और मार्केट को फिर ब्लेम करते हैं कि शेयर बाजार खराब है, शेयर बाजार गैम्बलिंग है, शेयर बाजार से पैसा नहीं बनता। तो ये वीडियो बिगिनर्स को एक कमाल की टिप देने के लिए है, एक ट्रिक बताने के लिए कि किस तरीके से वो मार्केट के अंदर सर्वाइव कर सकते हैं और एटलीस्ट पैसा बना सकते हैं, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन पैसा बना सकते हैं। तो कैसे हो पाएगा जरा समझिए। आपको एक सिंपल सेंस और एक कॉमन सेंस समझना है। देखिए मान लेते हैं कि हमारा जो देश है उसके अंदर आयुर्वेद का ट्रेंड बढ़ा है बहुत जबरदस्त, तो क्या एक ही आयुर्वेदिक कंपनी कमाएगी? नहीं, आयुर्वेदिक कंपनी बहुत सारी छोटी छोटी भी होंगी, कुछ मिड पार्ट पर होगी, कुछ बहुत बड़ी होगी। तो बड़ी वाली भी कमा रही है, छोटी वाली भी कमा रही है, लेकिन डिफरेंसेस क्या हो सकते हैं? किसी ने ज्यादा कमाया, किसी ने कम कमाया, लेकिन कमाया सबने। और इक्का दुक्का ऐसी होगी जिसने डुबाया भी, ठीक है, लेकिन वो बहुत कम कंपनियां ऐसी होगी जिसने डुबाया। हाई प्रोबेबिलिटी क्या है कि बड़ी छोटी और ज्यादातर कंपनियां 80-90% कंपनियां कमा जाएगी। तो यही दोस्तों होता है स्टॉक मार्केट के अंदर भी। अगर यस बैंक बढ़ने वाला था तो यस बैंक के अंदर यानी जो हमारी बैंकिंग इंडस्ट्री है, जो भारत की बैंकिंग इंडस्ट्री है, उसके अंदर ऑब्वियसली कुछ ना कुछ अच्छा होता। हो सकता है यस बैंक ज्यादा बढ़ता, लेकिन ऐसा नहीं है कि बैंकिंग इंडस्ट्री पूरी तरीके से, बैंकिंग इंडस्ट्री नहीं बढ़ती, वो भी बढ़ती। तो अगर यस बैंक डूबा तो यस बैंक के इंटरनल इश्यूज थे, लेकिन क्या एसबीआई डूबा? क्या एचडीएफसी बैंक डूबा? नहीं, ये तो नहीं डूबे। तो समझदारी क्या थी? अगर आपको लगता है कि मार्केट के अंदर बैंकिंग इंडस्ट्री अच्छा करने वाली है और बिगिनर्स को नहीं पता कि कौन सा स्टॉक अच्छा है, कौन से स्टॉक में इंटरनल प्रॉब्लम है, कौन से स्टॉक में इंटरनल प्रॉब्लम्स नहीं है, तो समझदारी क्या है? अगर आपको इंडस्ट्री में बैट लगाना है तो बैंक निफ्टी पूरा क्यों नहीं खरीद लेते? उसके अंदर जो टॉप के स्टॉक्स है वो ऑटोमेटिक आ जाएंगे। वो सारे स्टॉक्स अगर डूबेंगे तो पूरा बैंक की इंडस्ट्री डूबेगा, जिसके चांसेस कितने होते हैं? बहुत कम होते हैं। तो यही दोस्तों आपको समझने वाली बात है। जब बिगिनर्स हम मार्केट के अंदर आते हैं तो हम स्टॉक्स खरीदते हैं, ज्यादातर लोग यही करते हैं, स्टॉक्स पे बैट लगाओ, थोड़े थोड़े प्रॉफिट में बाहर निकल जाते हैं। लेकिन जो स्टॉक लॉस देता है ना, वो इस तरीके से लॉस भी दे सकता है कि आपके एंटायर कैपिटल को लेकर ही निकल जाए। तो बिगिनर्स को हमेशा क्या समझना है? आपको इंडस्ट्री में बैट लगाइए। आपको समझ नहीं है, जब समझ आ जाएगी तो स्टॉक्स में बैट लगा देंगे। अगर मैं अपनी आपको बताऊं, अगर मैंने इस स्टॉक को 350 का खरीद भी लिया होता तो मैं 300 रुपए पे इसको एग्जिट कर भी चुका होता। क्यों? क्योंकि 300 रुपए पे यहाँ देखिए सपोर्ट था, ये इसके नीचे जाता, जब भी मैं इसको एग्जिट कर देता 300 या 250 पे। मैं 17 रुपए तक होल्ड थोड़ी ना करता, इसको 5 रुपए 10 रुपए थोड़ी ना होल्ड करता। तो ये बिगिनर नहीं कर पाता है। जिसको मार्केट के अंदर समझ है, मार्केट का बिहेवियर पता है, वो लॉस लेके निकल जाएगा बाहर। लेकिन बिगिनर्स नहीं निकल पाते, उनका इमोशन आ जाता है। और हमें जिंदगी में सिखाया जाता है कि अगर हमने कोई चीज एक्सेप्ट कर ली तो हम फेल हो गए। मार्केट के अंदर फेलियर एक्सेप्ट करना हर किसी के बस की बात नहीं है। यहाँ मार्केट आपको बार बार फेल करेगी, क्योंकि यहाँ मार्केट ही सुप्रीम है। आप सुप्रीम नहीं है, मैं सुप्रीम नहीं हूं। मार्केट डिसाइड करेगी कि उसको क्या करना है, उसके बाद आपको क्या करना है आप डिसाइड कर लीजिए। मार्केट की आपको चपेटे खानी है तो आपकी मर्जी है, नहीं खानी वो भी आपकी मर्जी है। तो ये दोस्तों मेनली समझने वाली बात है, मार्केट के अंदर आप किस तरीके से सर्वाइव करें। अगर यहां पर बैंक आपको लगता है कि अच्छा करने वाले थे, आप ध्यान रखना। देखिए 2018 मेरे दोस्त ने मुझे फोन करा, यस बैंक की जगह मैं बैंक निफ्टी को अगर कंसीडर कर लेता कि भाई मुझे स्टॉक में तो लगाना नहीं पैसा, इंडस्ट्री मुझे बुलिश लग रही है, तो 2018 में बैंक निफ्टी कहां पर था? ध्यान दीजिएगा 28,000 पर था, ठीक है, 28,000 पे था। हालांकि उससे नीचे भी आया, ये 16,000 पे आया जो मार्केट में क्रैशेस हुए। लेकिन अगर आप इसको होल्ड करते तो अब ये 41,000 पर चल रहा है, यानी आपको 50% पैसा मिल जाता, 50% आपका पैसा बढ़ जाता। 1 लाख लगाते तो 1.5 लाख हो जाता,
अगर 2 लाख लगाते तो 3 लाख हो जाता, 10 लाख लगाते 15 लाख हो जाता। यस बैंक में तो कुछ ही हजार रह गए। आप बात समझ रहे हैं कि अगर इंडस्ट्री अच्छा कर रही है, इंडस्ट्री अच्छा करने वाली है, तो एक पर्टिकुलर स्टॉक पे बैट ना लगा करके अगर आप ऐसे बैट लगाते तो ज्यादा बेहतर है आपके लिए। आप मार्केट में ज्यादा देर तक सर्वाइव कर पाएंगे। आपको ट्रेडिंग करनी है, ट्रेडिंग करिए, किसने रोका है, लेकिन इस तरीके से करिए। अब इसको खरीद कैसे सकते हैं, जरा इसको समझिएगा। देखिए इसमें होता क्या है, इसके बहुत सारे ETFs अवेलेबल होते हैं जिसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जैसे कि बैंक निफ्टी में एक बैंक 20 है, ये आप इसको खरीद लीजिए। जितना बैंक बढ़ेगा, निफ्टी बैंक बढ़ेगा, उतना ये बढ़ेगा। जब मर्जी बेचिए, कोई बाउंडेशन नहीं, कोई एक्सपायरी नहीं, कोई कुछ नहीं है। जब खरीदना है खरीदिए बैंक 20 को, जब बेचना है बेचिए। आप कहेंगे ये तो 422 का चल रहा है, आप इसको भूल जाइए 422 को। अगर निफ्टी बैंक 10% बढ़ेगा तो ये भी 10% ही बढ़ेगा, दैट्स इट। अगर इसको भी आप देखेंगे नीचे से, ये भी ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है ना आपको, कहां से ऊपर बढ़ रहा है, ठीक है ना। उसी तरीके से रिटर्न देगा आपको जिस तरीके से निफ्टी बैंक ने दी है। तो इस तरीके से दोस्तों आप मार्केट के अंदर बैट लगा सकते हैं। इंडस्ट्री पे बैट लगाइए, ये सिर्फ बिगिनर्स के लिए। जब आप समझ जाएंगे, चीजें सीख जाएंगे, फिर आप स्टॉक्स में आ सकते हैं। इसी तरीके से एक स्टॉक है टाटा मोटर्स, ठीक है। टाटा मोटर्स मेरा एक फेवरेट स्टॉक है क्योंकि मैं पर्सनली टाटा ग्रुप का बड़ा फैन हूँ। मेरे पास जो नमक आता है वो भी टाटा का आता है। रिसेंटली मैंने गाड़ी ली थी, वो भी टाटा की ली। ब्रदर को गाड़ी लेनी थी, मैंने उसको जबरदस्ती टाटा की दिलवाई, वो किसी और कंपनी की ले रहा था। क्यों? इसलिए नहीं कि गाड़ी मुझे बहुत पसंद है या कुछ ऐसा टाटा कर रहा है जो दूसरी कंपनियां नहीं कर पा रही है, या कोई ऐसा ऑप्शन नहीं था जो टाटा से बेटर नहीं था। थे ऑप्शंस मार्केट के अंदर, मैं इसलिए टाटा को लेना ज्यादा पसंद करा कि देश का पैसा देश में रहे, और जो टाटा जिस तरीके से ट्रस्ट चलाता है या जो भी देश के लिए करता है, तो वो चीज मुझे ज्यादा इंपैक्ट करती है। साथ में सेफ्टी होती है। टाटा की गाड़ी की खास बात है कि सेफ्टी रेटिंग बहुत अच्छी होती है। तो यहाँ देखिए टाटा मोटर्स। अब टाटा मोटर्स में क्या हुआ कुछ टाइम पहले, आप ये देखिएगा और आपको समझ में आएगा कि आपको किस तरीके से मार्केट के अंदर सर्वाइवल में इश्यूज होते हैं जब आप थोड़े से गलत डिसीजन लेते हैं। टाटा मोटर्स, ये देखिए, हालांकि इंटरनल इश्यूज रहे हैं टाटा मोटर्स में बहुत बार, और इनका इतिहास रहा है, ये एक बार जमीन पर आते हैं फिर आसमान में उड़ते हैं। ये हमेशा इतिहास रहा है टाटा मोटर्स का, टाटा ग्रुप का। तो यहां पर देखिए आपको ध्यान देना है दोस्तों, 2017 में, यहां पर 2017 में टाटा का स्टॉक था 605 रुपए का, ठीक है। अगर आपको किसने कहा होता कि 605 रुपए में इस स्टॉक को ले लीजिए क्योंकि ये अपने प्रीवियस हाई के आसपास है और इसको तोड़ के बहुत ऊपर निकलेगा, 1000 के आसपास निकलेगा, तो दोस्तों आप क्या करते हैं? हो सकता है आप स्टॉक को ले लेते, लेकिन फिर सडनली स्टॉक नीचे आ गया, वो 200 रुपए से नीचे आ गया, और यहां देखिए उसका लेवल बहुत ज्यादा गिर गया। स्टॉक 40, 50, 60, 10 रुपए के आसपास से ट्रेड करने लग गया आने वाले 2-3 सालों के अंदर, 2020 तक अगर आप इसको देखें। तो इस तरह की कंडीशन टाटा मोटर्स में हुई थी। लेकिन क्या सेम कंडीशन मारुति सुजुकी की हुई थी? क्या मारुति का शेयर इस तरीके से गिरा था? क्या HR मोटर्स का शेयर इस तरीके से गिरा था? ये दोनों है तो ऑटो कंपनीज के ना। तो इसी तरीके से अगर आपको लगता है कि ऑटो अच्छा करने वाला है आगे कुछ समय में, तो आप ऑटो की इंडस्ट्री खरीद लीजिए। आप अगर ऑटो की इंडस्ट्री खरीद लेंगे तो ज्यादा बेटर है। जैसे कि मेरे पास एक ETF है ऑटो 20, अगर मैं इसको लगा लेता हूं तो आप इसको देखिएगा 2017 के बाद क्या करा। अब इससे क्या होता, 2017 के आसपास ये देखिए 10,000 के आसपास था, ये भी गिरा, ये भी आधा हो गया, लेकिन ये आधा ही हुआ, 5,000 के आसपास ये भी आ गया, लेकिन वो तो ऑलमोस्ट जीरो हो गया था टाटा मोटर्स। अब इसने भी रिकवरी करी, भाई 5,000 से इसने रिकवरी करी, अब ये 13,000 के आसपास है, तो 30% रिटर्न तो आपको मिल जाता है ना। देखिए टाटा मोटर ने अभी भी वो रिकवरी नहीं करी है, 600 के ऊपर वो नहीं गया है। तो ये दोस्तों बात समझने वाली है कि जब आप किसी पर्टिकुलर स्टॉक में बैट लगाते हैं तो आपको प्रॉब्लम्स आ सकती है, आपको नहीं पता उसको कैसे हैंडल करना है, स्पेशली बिगिनर्स के लिए। लेकिन अगर आप इंडस्ट्री में बैट लगाते हैं तो वहां पर आपके सर्वाइवल के चांसेस बहुत जबरदस्त बढ़ जाते हैं। तो यही दोस्तों चीजें आप समझ करके मार्केट के अंदर काम करेंगे। आप इसके अंदर ट्रेडिंग कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर सकते हैं, इंडिकेटर लगाइए, ट्रेड करिए, क्या प्रॉब्लम है, नीचे गिर जाए और खरीद लीजिए। आप इसको लंबे समय तक होल्ड कर सकते हैं, आपको डर नहीं लगेगा। आप ये सोचिए कि बैंक निफ्टी अगर डूब गया तो पूरी बैंकिंग खत्म हो गई है देश में, जीरो हो गई है। क्या हो सकता है? पॉसिबल नहीं है। 1-2 साल के रिसेशंस आ सकते हैं, चीजें हो सकती है, वापस रिकवरी करेगी। अगर यहाँ पर देखिए ऑटो डूब गया, ऑटो की पूरी इंडस्ट्री डूब गई, तब जाकर ये डूबेगा। तो क्या पॉसिबल है कि भाई ऑटो इंडस्ट्री है ही नहीं किसी देश के अंदर, या देश के अंदर चल ही नहीं रही? ऐसा पॉसिबल है? नहीं है। हो सकता है लॉस में हो, स्ट्रगल में हो, लेकिन एक टाइम पे रिकवरी कर सकती है।
तो ये दोस्तों आपको समझना है। इसी तरीके से फार्मा को कोई स्टॉक है तो फार्मा का स्टॉक क्या आपको ETF मिलता है, आप इसको खरीद सकते हैं। फार्मा के लिए फार्मा खरीद लीजिए, ऑटो के लिए ऑटो खरीद लीजिए, IT का स्टॉक, IT इंडस्ट्री अच्छी लग रही है IT का खरीद लीजिए, बैंक 20 खरीद सकते हैं बैंक के लिए। कुछ समझ नहीं आ रहा है तो निफ्टी खरीद लीजिए, दैट्स इट। टॉप 50 कंपनीज आ जाएगी, इसमें सारी इंडस्ट्री मैच हो गई है, मिक्स हो गई है। तो यही दोस्तों था आज की प्रो टिप बिगिनर्स के लिए जो समझनी बड़ी जरूरी है। अगर आप इस तरीके से काम करेंगे मार्केट के अंदर तो डर नहीं लगेगा, पैसा बनाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहेगी। लंबे समय के लिए काम करिए, आपका पैसा डेफिनेटली मार्केट के अंदर बन जाएगा। अगर हमारी जो इकोनॉमी है अगर वो थोड़ा भी अच्छा कर रही होगी, बिजनेस अच्छे चल रहे होंगे, इसी तरीके से काम कर रहे होंगे तो डेफिनेटली पैसा बनता रहेगा। जल्दी मिलेगा दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।